नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का जो आज दूसरा दिन है, भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वहीं भारत बंद का असर हरियाणा में देखने को मिला है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है और प्रदेश में रोडवेज बसों के पहियों को जाम कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें नजर आ रही होंगी। भिवानी, झज्जर, गुहेला, चीका और जींद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, भिवानी की तस्वीर आप देख सकते हैं, झज्जर की तस्वीर देख सकते हैं और गुहेला, चीका की भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जींद की भी आप तस्वीरें देखिए। दूसरे दिन भी भारत बंद का असर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर एक तरफ जिस तरीके से भारत बंद है, ऐसे में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बसों के जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से जाम कर दिए गए हैं। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि आखिरकार भारत बंद क्यों किया जा रहा है और इससे कितना असर देखने को मिल रहा है। 4 श्रम कानूनों और जरूरी रक्षा सेवा अधिनियम ETSA को रद्द किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों वाले 6 सूत्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाए। सभी तरह के निजीकरण को खत्म किया जाए। आयकर भुगतान के दायरे से बाहर आने वाले परिवार को 7,500 रुपए प्रति माह सहायता। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए। सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और दूसरी योजनाओं में लगे कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा। क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दे दिया है, ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को तुरंत बदले जाने की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं बादड़ा और चरखी दादरी में भारत बंद के दूसरे दिन बंद का असर देखने को मिल रहा है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम करके भारत बंद का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, बादड़ा और चरखी दादी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि भारत बंद का यहां पर लगातार समर्थन किया जा रहा है। दूसरा दिन है भारत बंद का। जिस तरीके से भारत बंद का समर्थन यहां पर किया जा रहा है और ऐसे में जो बसें हैं वो पूरी तरीके से उनके पहिए जाम कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर जमकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन आज यमुनानगर बस अड्डे पर कुछ बसों को चलाने का प्रयास किया गया, जिसका वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने भारी विरोध किया। कर्मचारी बसों के आगे खड़े हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस बल ने कर्मचारियों को वहां से हटवाया और बस को रवाना किया। रोडवेज महाप्रबंधक बालकराम और यमुनानगर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने वहां सामान्य रूप से बसें चलने का दावा किया है। वहीं कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बसें नहीं चल रही हैं। कुछ बसों को दिखाने के लिए निकाला गया, लेकिन उनमें परिचालक नहीं है। 2 दिन की ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और पूरे राष्ट्र के अंदर मजदूर, किसान और कर्मचारी लोग बड़े आराम से और संयम तरीके से अनुशासित होते हुए इस हड़ताल में जा रहे हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल है। रोजगार ना मिलना उसके खिलाफ ये हड़ताल है। तो ये इन मुद्दों को लेकर के जो हड़ताल की जा रही है, रोडवेज में कई जगह पर कल भी वीडियो वायरल हुए हैं, कई जगह पर बगैर कंडक्टर के गाड़ियां भेजी गई हैं, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ आज जहां जमुनानगर में भी देखने को मिला। अभी मैंने महाप्रबंधक महोदय से स्वयं बातचीत करी है और इस बारे में क्या किया। नगर में स्ट्राइक का कोई खास असर नहीं पड़ा। सवारी आ रही है, उनको जो है ना सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक हमारी जो है ना लगभग 47 बसें मार्गों पे जा चुकी हैं। सर, कितने % हड़ताल में कर्मचारी शामिल है, कितनी अपनी नौकरी? सुबह तो हमारी बसें सामान्य जो प्रोसेस है उसके अनुसार चली हैं, लेकिन बीच में अब क्योंकि सवारी कम है तो बसें कम जा रही हैं।
रेवाड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, जिसके बाद रेवाड़ी रोडवेज डिपो की सभी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आई। रेवाड़ी रोडवेज महाप्रबंधक रवि सुधा ने बताया कि देर रात से ही हमारी तकरीबन 81 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। देर शाम तक रेवाड़ी डिपो की सभी 147 बसें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेंगी। यहाँ पे स्टिल अभी हड़ताल का जो है कोई इफेक्ट नहीं है। मॉर्निंग से ही जितने हमारे शेड्यूल टाइमिंग्स थे वो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सभी बसेस ऑपरेट हुई हैं। 81 मेरे शेड्यूल टाइमिंग्स थे अभी तक, और सारी बसें मेरी 81 जो है वो टाइमली जो है वो ऑपरेट हुई है। तो बात की जाए तो कल हमारा जो है ना 70% ऑपरेशन रहा है, और जहाँ तक जनता की समस्या की बात है, हमने जैसे ही जिस काउंटर पे जिस रूट्स की जो पैसेंजर्स थे वहाँ पे हमने जो है ना बसेस प्रोवाइड की हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको हमने दिखाई, और यहां पर अगर हम बात करते हैं अंबाला की, तो अंबाला में भी भारत बंद का समर्थन यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बसों के चक्के जाम कर दिए गए। सरकार की बनाई हुई नीतियों के कारण एक बार फिर से अंबाला का नगर निगम चर्चा में आ चुका है। नगर पालिका कर्मचारी संघ एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। संघ के कर्मचारियों को कहना है कि सरकार अपने वादों पर पूरी तरीके से उतरती नहीं है और सरकार उनके साथ भेदभाव भी करती है। उनका यह भी कहना है कि हमारी सरकार से यह मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए, क्योंकि ठेकेदार अपने मनमाने ढंग से कर्मचारियों को उनका मेहताना देते हैं, जिससे कर्मचारियों को अपना गुजर बसर करने में परेशानी होती है। साथ ही एक समान वेतन देने की मांग यहां पर की गई है। हरियाणा संबंधित यूनियन के साथी में प्रधान सतपाल मचल, मैं 28 तारीख को भी हड़ताल पर था। आज दूसरा दिन जा रहा है हड़ताल का, आज 29 तारीख हो गई है। हमारी कुछ डिमांडें ऐसी है सरकार द्वारा। हमने कमल गुप्ता जी के पास भी गए, वहां उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया था कि आपका 22 तारीख को कोई ना कोई फैसला सुनाएंगे। 22 तारीख तक हमने इनकी बहुत ही इंतजार की, हमारे को कोई किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं मिला। नगर पालिका संघ से हैं, फायर ब्रिगेड में फायरमैन के पद पर कार्यरत। बाद फिर नए सिरे से करते हैं। अब हम अपना स्थानीय निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उनको हमने ये ज्ञापन दे दिया है और मई के अंदर हम हड़ताल करने जा रहे हैं। सर ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ ये हमारे साथ है, और उसके बाद फिर अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, जब तक मांगें नहीं मानेंगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर झज्जर नगर परिषद के कर्मचारियों ने शहर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया और हड़ताल में पूर्ण सहयोग दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को शीघ्र माने। उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए और जोखिम भत्ता दिया जाए। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उनका यह धरना प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज आल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है। उस स्तर पर हम नगर पालिका के अंदर भी हम हड़ताल कर रहे हैं और हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। समान काम वेतन सरकार ने लागू तो कर दिया, पर लेकिन क्या पक्के कर्मचारी का समान काम वेतन 16,900 है, पर हम चाहते हैं कि 35,000 हमारा समान काम वेतन दिया जाए।
और 4000 जोखिम भत्ता दिया जाए। हमारी सरकार ने बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने का फैसला भी लेते हैं। रतिया में रोडवेज उड़न दस्ते ने रोडवेज बस में चेकिंग करी। इस दौरान फतेहाबाद से बाया रतिया टोहाना जा रही बस के परिचालक को बिना पंचिंग के टिकट देने के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद रोडवेज के जीएम टीएम और पुलिस को अवगत करवाया। रोडवेज उड़न दस्ते की टीम का कहना है कि रोडवेज बस पर असली परिचालक की जगह रतिया टोहाना रोड पर चलने वाली निजी बस का परिचालक था, जिसके पास से 5200 रुपए ज्यादा मिले हैं। परिचालक के पास रोडवेज का कोई भी वाउचर नहीं था। वहीं रोडवेज के प्रधान का यह भी कहना है कि इन्हीं घटनाओं के कारण रोडवेज को घाटा हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं परिचालक दलबीर का कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। मामला ये सर, हम आज राष्ट्रीय हड़ताल के ऊपर थे, सभी ट्रेड यूनियनों से जुड़े होकर, तो हमें ये पता लगा किसी आदमी ने सवारी ने सूचना दी कि आपके राज्य परिवहन है जो किलोमीटर स्कीम की गाड़ी है, इसके अंदर जो कंडक्टर टिकट दे रहा है वो अनपंच टिकट दे रहा है और वो ऐसे नहीं लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी है। तो हमने ये सोचकर 3 आदमी उस गाड़ी के पीछे रतिया चुंगी से बिठाई। मामला जी, मेरे को बस रात को फोन आया था कि बोल को कल को स्ट्राइक है, आप पिछले 2018 की हड़ताल में चले थे, आपको दोबारा चढ़ाया जाएगा। और मेरे को बोले सभी डॉक्यूमेंट लेके आए ना। मैं डॉक्यूमेंट लेके अपने सारे टोहाना चले गया। टोहाना कोर्ट में मेरे कागज लिए गए। कागज लेने के बाद उन्होंने मेरे को बक्सा दे दिया, बोले आप ये गाड़ी ले लो, टिकट ले जाओ। भाई मेरे को पंच का बताया नहीं, बोले ऐसे ही टिकट काट के देनी है। मामला यह था जी, हम वहाँ स्ट्राइक जो धरना था ना वहाँ खड़े थे, तो हमें यूनियन के नुमाइंदों ने बताया भाई इस तरह ये गाड़ी जा रही है, इनको इसमें अनपंच टिकट दे रखे, फ्रॉड है गाड़ी के अंदर। तो हमने यार्की स्थान पर चेक किया तो ये 745 रुपये की, कितना 745 रुपये अनपंच टिकट बोली हमें, वो हमने पकड़ के और इसके अंदर ही वो कार्रवाई कर दी। मामला ये, हमने सूचना मिली कि ये गाड़ी जा रही है, इसमें बिना टिकट वो अनपंच टिकट दे रहा है परिचालक, और हमने गाड़ी चेक करी, सभी यात्रियों को बिना पंच की टिकट दे रखी थी, अनपंच टिकट। और ये टिकटें ये लेके आगे भी कई बार बिक सकती थी। ये कौन है जी? वो ये है जी दलबीर सिंह है जी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे और डीजल की कीमतों में 70 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ रेट पेट्रोल और डीजल के चल रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है, डीजल में 70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। वहीं दिल्ली में 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर डीजल हो चुका है और मुंबई में 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। मुंबई में 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। कोलकाता में 109 रुपए 68 रुपए पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है पेट्रोल। वहीं कोलकाता में 94 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चेन्नई में 105 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। चेन्नई में 96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। लगातार हो रही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद रेवाड़ी में पेट्रोल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 91 रुपए 34 रुपए हो चुका है। तो वहीं आपको बताते चले सीधा असर लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों की मांग है कि बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए ताकि लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़े। वहीं हमारे संवाददाता महेंद्र
भारती ने लोगों से बातचीत की है और लोगों को क्या कुछ कहना है इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आपको सुना देते हैं। पिछले 8 दिनों में 7 बार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है और दामों में बढ़ोतरी होने के बाद आंकड़ा कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आज पेट्रोल 80 पैसे तो वहीं डीजल 70 पैसे बढ़कर पारा यहाँ भी गर्मा गया है और जो रेट हैं 100 के पार पहुँच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद यहाँ भी 100 से पार जा चुका है। 100 रुपये 10 पैसे पेट्रोल हो चुका है, वहीं 91 रुपये 34 पैसे डीजल का प्राइस हो चुका है। अब यहाँ ये रेवाड़ी भी उन शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ डीजल और पेट्रोल का रेट जो है 100 से पार हो चुका है। अभी हमारे पास एक ग्राहक आए हैं पेट्रोल डलवाने के, उनसे बात। आपका क्या नाम है? दिलीप शर्मा नाम है जी मेरा। क्या कहेंगे, आज फिर से बढ़ोतरी हुई है, पिछले 8 दिनों में 7 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, आज 100 से पार मतलब 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है पेट्रोल। सर इसी तरह अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते रहे तो शायद आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी का सामना हो जाएगा और बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। ये सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए ताकि हमारी जो ये बढ़ती हुई समस्या को हल किया जा सके। और अभी आप पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हैं तो क्या कहेंगे, पहले कितना डलवाते थे, आप कितना डलवाना पड़ रहा है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से दिन प्रतिदिन पेट्रोल कम होता जा रहा है। पहले हम काफ़ी डलवा लेते थे, अब तो हम बहुत ही कम डलवा पा रहे हैं और इसके लिए कुछ बहुत खर्च करना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बारे कुछ सोचना चाहिए। अगर यही समस्या रही तो आने वाले दिन बहुत ही दुखदायी होंगे। देखिए इन्होंने कहा है अगर यही चलता रहा तो समस्या होगी, अब दिन दुखदायी आएंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाकी भी चीज़ों की रेट बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई पर इसका असर पड़ेगा और महंगाई पर इसका असर ना पड़े इसलिए सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं निरंतर उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और बाकी जिस तरह से यहाँ इसमें हमारे पास कर्मचारी भी उनसे पूछते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा लक्ष्य राम। लेकिन क्या कहेंगे, अब पिछले 8 दिनों में 7 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, आज की संख्या भी बढ़ गई है, अब कितनी होगी है? आज 100 रुपये और 10 पैसे चल रहा है इसका। डीजल के 91 रुपये 34 पैसे डीजल हो चुका है। और अभी यहाँ एक और ग्राहक आए तो आप डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, पहले के में अब में तुलना क्या होगी है? क्योंकि पहले सस्ता था पेट्रोल, अब 100 के पार पहुँच चुका है, तो पहले कितना डलवाते थे, अब कितना डलवा रहे? नहीं, ये तो काफ़ी परेशान है हम। पेट्रोल दिन भर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है बाइक ही छोड़नी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा तो साइकिल अच्छी है या पैदल चलना अच्छा रहेगा। क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग यही है कि पेट्रोल को देखते हुए कम करना चाहिए जितना हो सके। गरीब आदमी कितनी वो करेगा। देखो इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है कि सरकार को चाहिए कि इन पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा। जींद में लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। सोमवार रात को भी पुलिस ने एक बुलेट बाइक सवार को एसपी निवास के पास पटाखे छोड़ते हुए पकड़ा, जिसको बाइक को सिविल लाइन थाने में लाया गया। आपको बताते चले जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा बाइक को छुड़वाने थाने पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान विधायक कृष्ण मिड्डा और एसएचओ में बहसबाजी शुरू हो जाती है और एसएचओ ने बिना चालान किए बाइक को नहीं छोड़ा, जिसके बाद एसएचओ को मेवात ट्रांसफर करने की धमकी दी गई है। एसएचओ साहब ने आराम से बात की थी कि विधायक जी आप रूम में आइए बैठिए, तो विधायक जी बोले कि मेरे से नीचे आवाज में बात कर। और मैं एक पंचायत के दौरान हाउसिंग मोड़ी की पंचायत थी उसमें आया हुआ था, तो एसएचओ साहब के ऊपर विधायक जी उल्टा बोले। तो इसमें उल्ट जो आपने देखा है जो पटाखे थे वो आपसे हम देख रहे हैं, तो विधायक जी ने थोड़ा ये बोला कि नीचे आवाज में मेरे से बात कर। 3 मोटरसाइकिलें आज पकड़ी गई थी जिसके संदर्भ में अपने विधायक जी आए थे। उस संबंध में एसएचओ ट्रैफिक को बुलाया गया था और उन्होंने उसको तय करके मॉडिफाई साइलेंसर होने पर उनके चालान ट्रैफिक एसएचओ ने किए। उनके संबंध में कृष्ण मिड्डा जी यहाँ स्वयं थाने में आ गए थे। उन्होंने यही कहा था अब भाई आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने इतना दर्शाया था कि मॉडिफाई साइलेंसर है और जो पटाखे बज रहे हैं और जो आपने भी सुन लिए हैं। उसके पश्चात यहाँ मीडिया भी पहुंच गई थी मौके पर। उस मोटरसाइकिल में खुद मीडिया के सामने वो पटाखे बजाए गए हैं, बिल्कुल आगे आग बजा रही थी। तो कोई धमकी वगैरह दी विधायक जी ने कहा है, विधायक जी आगे आने पर मैंने बिल्कुल उनके आदर संस्कार किया था। विधायक जी आइए,
उन्होंने कहने बावजूद भी एक ही आवाज आई थी, आप तेज मत बोलो। हालात की मैं विधायक का पूरा यहाँ पब्लिक के आदमी भी खड़े हुए थे, किसी प्रकार की न कोई तेज आवाज थी। मैंने सिर्फ विधायक जी सर के अलावा और कोई बात नहीं किसी प्रकार की। विधायक के पीएसओ यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, मोटरसाइकिलों को आप ऐसे पकड़ोगे जो हमारे वर्कर हैं, आप मेवात से और साइड में। देश भर में सूरजकुंड मेले की धूम जारी है। वहीं फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में बड़ी चौपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सूरजकुंड का मेला कला और संस्कृति का कुंभ है। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। इस मौके पर विधायक सीमा तरखा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणवी कला और संस्कृति का बेजोड़ संगम है। चरखी दादरी में आयोजित 5वीं नेशनल रैगबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है और चरखी दादरी जिले में भी खेलों में कम नहीं है। चरखी दादरी जिले की खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार ने खिलाड़ियों के कोटे में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है और अब सब विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। इन बच्चियों का स्वागत कर रहे हैं। देंगे हम, और जो सच है वही प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष है हम सभी के समक्ष है। श्री जेपी दलाल राष्ट्रीय स्तर की जो रैगबॉल फेडरेशन ने यहाँ पर जो चैंपियनशिप करवाई है, मैं इनको बताया हूँ और दादरी है हमारी बेटियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी चमकाया था। योगा बेटियों ने, बहनों ने, और इसी तरह से यहाँ खेल होते रहे तो और हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ उठाते रहे, जिसकी देश के अंदर सबसे अच्छी खेल की नीतियाँ हैं हमारी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये ग्रामीण प्रदेश के बेटे और बेटियाँ अपना नाम चमकाएंगे, अपने प्रदेश का नाम चमकाएंगे, देश का नाम चमकाएंगे और दुनिया के अंदर जो है ये बेहतर प्रदर्शन। बहुत ही अच्छी बात है कि हम 4th टाइम जो है कि आए हैं यहाँ पे विनर आए हैं। तो ऐसा है कि मेहनत तो सच में बहुत की है, जो कि हमारे, मैंने जैसे बोला कि हमारे वेरी रिस्पेक्टेड सरदार धर्मवीर सिंह जी जो कि रिटायर्ड एसपी हैं फ्रॉम पंजाब पुलिस, उन्होंने हमें मेहनत करवाई। सबसे मेन बात होती है कि लड़कियों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो उनका बहुत ही बड़ा हाथ था हमारी सपोर्ट में। लाइक एक टीम स्टैंड करनी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टीम लेके स्टैंड करनी, उनको मेहनत करवानी, कैंप लगाना, फिर यहाँ पे लाना, दूसरी स्टेट में विनर आना, ये बहुत ही बड़ी बात है। रैगबॉल गेम है, वॉलीबॉल की तरह होता है। 1980 में अमेरिका में स्टार्ट हुआ था और इंडिया को हम प्रमोट करने वाले हैं इसको। हमने इसके 4 टूर्नामेंट नेशनल के करवा देते हैं और अब फेडरेशन कप शुरू किया है जिसमें हमने कैश प्राइज रखा है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी मिले और बच्चों का खेल के प्रति रुझान भी बढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई को पहले देखेंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा खिलाड़ियों का गेम की तरफ ध्यान जाएगा, अच्छी प्रतिभाएं निकल के आएंगी और इस गेम को हम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद इस स्कूल में हम जो कैलेंडर वर्ष चालू होगा SDFI का, उसके अंदर स्कूल में आ जाएगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तर प्रदेश। नमस्कार।